यस, लेट्स स्टार्ट आवर थर्ड लेसन, मत बांटो इंसान को, जिसके लेखक हैं जिसके कविताकार हैं विनय महाजन जी। विनय महाजन ने इस कविता के माध्यम से बताया है कि मनुष्य को मिलजुल कर रहना चाहिए, मनुष्य को किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए, किसी भी भेदभाव में इसको पड़ना नहीं चाहिए। हमें सभी भेदभाव को भुलाकर एकता की दृष्टि से इस संसार को देखना चाहिए। यह प्रकृति भी हमें निरंतर यही उपदेश देती है कि हमें मिलजुल कर एकता से समानता से रहना चाहिए। फिर आगे पोयम है, मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट दिया भगवान को। जैसे हिंदू लोगों का मंदिर हो गया, मुसलमानों का मस्जिद हो गया, क्रिश्चियंस का चर्च हो गया, इसको तो बांट दिया। तुम लोगों ने तो बांट दिया कि ईसा मसीह जो है वो क्रिश्चियन के भगवान रहेंगे, राम कृष्ण गणेश भगवान है वो हिंदू के भगवान रहेंगे, जो अल्लाह मियाँ है वो मुसलमानों के भगवान रहेंगे। तो तुमने भगवान को तो बांट दिया, वो बोल रहे हैं तूने भगवान को तो बांट दिया। धरती बांटी सागर बांटा, इस पृथ्वी को भी बांट दिया कि कैसे, वो अमेरिका है, वो यूरोप है, वो कनाडा है, ये इंडिया है, तो तुमने धरती को भी बांट दिया। पर मत बांटो इंसान को, लेकिन हमें एक दूसरे को बांटना, मतलब बांटने का मतलब ये हो गया कि हम मान लो ब्राह्मण कुल में मैं पैदा हुई हूँ, तो मुझे ये नहीं समझ रहे कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, मेरे आगे कोई नहीं है। छोटे कास्ट के लोगों को अपने साथ मिला करके रखना चाहिए। अभी रात तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियारा महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। अभी तो स्टार्टिंग था, अभी तो चलना हम लोग का स्टार्टिंग था और मंजिल बहुत दूर है। अभी तो हम लोग बच्चे हैं, अभी आप लोग बच्चों हो, अभी तो पढ़ोगे 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 और कितना दूर तक पढ़ोगे उसका कोई लिमिटेशन नहीं होता है। हर एक इंसान पूरे जीवन भर पढ़ता है, जरूरी नहीं वो बुक पढ़ता हो, उसको आपकी कुछ टाइम बाद जॉब लगेगी, ठीक है, तो जॉब लगेगी, वहां पे भी आपको कुछ ना कुछ पढ़ने को यानी सीखने को मिलेगा कि अपने कलीग के साथ कैसे रहते हैं, कंप्यूटराइज में कैसे बिल करेंगे और बिजनेस करेंगे तो 10 लोग के साथ आपको कैसे बोलना है, ये सब चीजें अभी सीखनी है। तो अभी आपकी मंजिल बहुत ज्यादा दूर है। उजियारा महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है, और सब लोग बंध गए हैं, इतना प्रकाश है चारों ओर, लेकिन सबकी जो सोच है वो बंध चुकी है। मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। अभी तक सूरज उगा भी नहीं है और घाटी मैदान को भी हम लोगों ने बांट दिया है, धरती को आपने बांट दिया है, सागर को बांट दिया है कि हिंद महासागर वहां पे है, अर्काटिका वहां पे है, सागर को भी बांट दिया, पर आपस में एक दूसरे को बांटो मत, यानी इंसान को आपस में भेदभाव रखना चाहिए नहीं। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर न प्यार हो तो जग सूना जलता रेगिस्तान है। अब भी धरती पर पेड़ पौधे उग रहे हैं, उसमें ग्रीनरी है, मतलब देखते हो ना ग्रीनरी रहता है पृथ्वी में, और ऊपर जो नीला आकाश है वो ब्लू है, ब्लैक तो हुआ नहीं है, ब्लू है ना, अभी देखो तो ब्लू कलर स्काई कलर का है। पर अगर हमारे जिंदगी में एक दूसरे के लिए आपस में प्यार सम्मान नहीं है तो यह पूरी पृथ्वी या पूरा आकाश हमारे रेगिस्तान की तरह है। ठीक उसी तरह जैसे रेगिस्तान में ना हमें कुछ खाने को मिलता है ना वहां पे पानी मिलता है, वहां के लोग पानी के लिए तरस जाते हैं, तो उसी तरीके से वो अगर वो प्यार नहीं मिलता है तो हमारा पूरा जीवन जलता रेगिस्तान है। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। अभी तो हर एक इंसान में हमें प्यार की ज्योति फैलानी है। मतलब अगर आप लोग दोस्त हैं तो अभी ये लोग लड़ाई की है दोनों लोग ना, तो फिर बोलने लगे, फिर तो उसके सेकंड टाइम से तुम बोलने लगे होगे, तो इसी को कहते हैं दोस्ती। तो ऐसे हमें हर लोगों को प्यार देना चाहिए और उस चट्टान में भी पानी देना चाहिए। धरती बाटी सागर बाटा बांट दिया इंसान को, इंसान ने धरती भी बांट दी और सागर भी बांट दिया, लेकिन इंसान को बांटना चाहिए नहीं। साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर
हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। हमें साथ में ही रहना चाहिए, हमें साथ रह करके अपनी सुरक्षा या रखवाली करनी चाहिए। किसका? सूरज के हर द्वार पर। हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर, रौद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को। हमें भी पेड़ पौधे लगाने चाहिए, तो हमारे आंगन में साथ में मिलकर जब हम पेड़ पौधे लगाएंगे तो हरा भरा यानी ग्रीनरी हो जाएगा, और उसके बाद से मौसम का कोई इतना राइट नहीं होगा कि वह हमारे गुलदस्ते को बिगाड़ देगा। धरती बांटी सागर बांटा, बांट दिया मत बांटो इंसान को। धरती बढ़ चुकी है, सागर बढ़ चुका है, पर इंसान को बंटना नहीं चाहिए। एकता का संदेश दिया गया है कि किसी भी जात धर्म का आप हो, लेकिन है तो हम इंसान। उसके पास भी दो पैर, हमारे पास भी दो पैर, उसके पास दो हाथ, मेरे पास भी दो हाथ। अखा विश्व में ऐसा कोई है जिसका सिर्फ एक पैर होता होगा? नहीं। किसी के पास ऐसा है कि दो आईज नहीं होती है, 2 आईज नहीं, 1 आईज होती है? नहीं। हर एक इंसान को अगर काटो तो ब्लड रेड ही निकलेगा, किसी का मैरून ग्रीन या व्हाइट नहीं निकलेगा। तो भगवान ने जब सबको एक वो तो हम लोग पृथ्वी पर आकर के लोगों ने क्या किया, हम हिंदू है, वो मुसलमान, वो सिख है, वो ईसाई है, वो ये है, वो है। फिर उसका धीरे धीरे देश का बंटवारा कर दिया। फिर अपने अपने जैसे जो गोरे थे, जो अंग्रेज थे, वो अपना अमेरिका वगैरह में शिफ्ट हो गया, और हमारा इंडिया मुक्त होकर के हम हिंदू देश बन गया। वैसे नेपाल भी हिंदू देश है। तो अब आप मुस्लिम कंट्री भी जानते ही होंगे। अभी तो आप लोगों ने देखा कि एक मुस्लिम कंट्री को एकदम फ्लैट कर दिया गया है। तो वैसे ही हर भगवान ने कभी नहीं कहा कि हमारा ये है, मस्जिद मेरा है, हर भगवान एक है। वो लोग भी पूजा करते हैं, मुस्लिम्स हैं, कोई इसमें नहीं होंगे। तो मुस्लिम जो है वो भी भगवान की ही पूजा करते हैं। हाँ, ये है, वो लोग मस्जिद में जाते हैं और हम लोग मंदिर में जाते हैं। क्रिश्चियन गिरजाघर में जाते हैं और सिख गुरुद्वारे में जाते हैं। तो है तो एक ही चीज, ये तो हम लोग शुरू से जानते हैं, है तो एक ही चीज। तो अब हमें इंसान तो एक ही है, तो हमें एक दूसरे को प्यार से और साथ में रहना चाहिए, लड़ाई नहीं करना चाहिए। इसके बाद बच्चों लिखना है हमें शब्दार्थ। राह, राह मीन्स रास्ता या मार्ग या वे। उजियारा मीन्स लाइट, रोशनी या उजाला। बंदी मीन्स होता है क्या? कैदी या गुलाम। वितान मीन्स एक्सप्लेन यानी विस्तार से या अवकाश। चट्टान मीन्स होता है बड़ा सा पत्थर या शिलाखंड। पहरा मीन्स होता है वॉच यानी सुरक्षा या रखवाली। रोदना मीन्स होता है कुचलना। मंजिल मीन्स होता है लक्ष्य या गंतव्य स्थान। मजबूर मीन्स होता है विवश या असहाय। रेगिस्तान मीन्स मरुस्थल। बांटना मीन्स डिवाइड करना या विभाजित करना। घाटी मीन्स दो पहाड़ों के बीच का समतल स्थल। बहार मीन्स सुखद वातावरण, शोभा या वसंत। इसको आज की डेट 3 तारीख है ना आज, हाँ 3 दिसंबर। तो आपको इसको अपने अपने कॉपी में इसका 1 2 3 4 to 8 16 लाइन का पोएम और शब्द और अर्थ आज का डेट डाल के आज के होमवर्क में आप लोगों को करना है। फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर 4 नंबर कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री, जो हमारे 2nd नंबर के प्रधानमंत्री थे और सॉरी राष्ट्रपति थे, उनके बारे में 1 मिनट, ओके सॉरी, हाँ लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उनके बारे में मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो इसी के साथ ये क्लास खत्म होता है। ओके, हैव अ नाइस डे।